पुराने फर्नीचर को ना थोड़े से पैसे लगा के थोड़ी सी मेहनत करके बिल्कुल नया जैसा आप किस तरह बना सकती हैं ना। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। ये है जी मेरी एक पुरानी टेबल, इसकी हालत आप देख सकती हैं और साथ ही साथ आप ये भी देख सकती हैं कि मैंने थोड़ी सी मेहनत खुद करके इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। पहले इसकी हालत कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। तो अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो आज के व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। कोशिश कीजिएगा कि व्लॉग का कोई भी हिस्सा जो है ना वो स्किप ना हो सके। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमेशा की तरह मेरा दिन जो था ना वो नाश्ते की तैयारी से ही शुरू हुआ था। यहाँ फटाफट से जो था ना मैं चाय रेडी करने लगी थी। और अक्सर बहनें पूछती होती हैं आप चाय में पानी ऐड नहीं करती। तो मैं वो पानी वाली वो जो कहवा बना के चाय बनती है ना, मैं वैसी चाय नहीं बनाती। मैं बस दूध के अंदर चीनी, पत्ती और 2 से 3 इलायची डाल के ना हल्के से फ्लेम के ऊपर इसको चढ़ा देती हूँ। जितनी देर में मेरे पराठे रेडी होते हैं ना, 15-20 मिनट में चाय मेरी बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है। और मुझे इसी तरह की चाय अच्छी लगती है। मुझे वो पानी वाली जो चाय है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आज का दिन तो शुरू हो गया था और मैंने रात से ही ना फर्नीचर के लिए पॉलिश मंगवा के रखी हुई थी। और आज के जो मेरे दिन के काम थे ना, उनमें सबसे ज़रूरी काम ये था कि मैंने अपने फर्नीचर को अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुद से पॉलिश करना है। नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने पहले एक क्या कहते हैं मिस्त्री से या कारीगर से पता करवाया था और वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार का मुझे खर्चा बता रहा था मेरा सारा फर्नीचर पॉलिश करने के लिए। तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, यहाँ से देखा वहाँ से देखा, तो मुझे जितना समझ में आया ना मैंने उसी हिसाब से पॉलिश वगैरह मंगवा के रख ली थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक औरत के ना बस में होता है, अगर औरत सलीके वाली है, समझदार है ना, तो वो कम पैसों में भी अपने घर को सजा लेती है, संवार लेती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका घर कैसे है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सलीके वाली औरत है ना तो वो झोंपड़ी को भी महल बना सकती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी। पहले भी जब मैंने अपना वो जो बरामदा है उसका मेकओवर किया था ना, वो शेयर किया था और उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस तरीके से मैं बजट में रहते हुए अपने घर की चीज़ों को नया करती हूँ, अपने घर को सजाने की कोशिश करती हूँ ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। फटाफट से जी मैंने नाश्ता रेडी कर लिया। उसके बाद ये है मेरी एक अदर टेबल, जिसको मैंने बाहर वाले सिटिंग एरिया में रखा हुआ है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसके ऊपर मैंने शीट इसलिए चिपकाई थी क्योंकि इसका जो शीशा था ना वो हो गया था दरमियान से क्रैक। नया शीशा कोई 1000-1500 रुपये का आ रहा था। उस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं थी, मेरे पास शीट पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा चलो ऐसे ना हो कि शीशा आमना के हाथ पे या हमारे ही हाथ पे लग जाए। मैंने इसके ऊपर शीट लगा दी और तकरीबन 7-8 महीने से हम टेबल इसी तरह इस्तेमाल करे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो ये खुले एरिया में पड़ी हुई और वैसे भी फर्नीचर की जो चमक है, उसका जो पेंट है, वो वक्त के साथ साथ जो आहिस्ता आहिस्ता ना ख़राब होने लगता है। और उसकी जो शाइन है फर्नीचर की, वो तो वैसे भी जो है ना मांद पड़ जाती है। आपको दराज पर या वैसे भी ना एक वो बीज वैक्स नाम की पॉलिश मिल जाती है, लेकिन वो आप तब अप्लाई करें जब आपके फर्नीचर का पेंट वगैरह ना उतरा हो। अगर पेंट उतरा है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घर पे ना जो है बड़े आसान तरीके से पॉलिश वैसे तो कर सकती हैं। यहाँ पर चेक करें, मैं इसकी शीट उतार रही थी और जो बाकी का शीशा था ना वो भी सारा तकरीबन कोई 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। खैर मैंने बहुत एहतियात से पहले जो था ना टेबल का शीशा हटाया। और यहाँ आप टेबल के हालात चेक करें, अच्छी खासी ख़राब हुई थी, जगह जगह से इसका पेंट उतरा हुआ था। पॉलिश की तो मैं क्या ही बात करूं, बिल्कुल इसकी जो चमक थी वो ख़त्म हो गई थी। जाहिर सी बात है 6 साल ज़्यादा हो गए हैं मेरी शादी को, तो इतने अरसे में जो फर्नीचर है वो इस तरह का हो ही जाता है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी उसकी एहतियात कर लें। खैर पॉलिश करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने फर्नीचर को या जिस भी चीज़ को करना है, मेज़ हो गई, कुर्सी, बेड, ड्रेसिंग टेबल, उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कपड़े से पहले साफ़ कर लेना है। कोई भी डस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। और आप ज़रा अच्छी तरह देख लें, जगह जगह से इसका पेंट उखड़ा हुआ था। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा 100% रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 80-90% जो है ना आपकी जो फर्नीचर की हालत है बेहतर हो जाएगी। और वो भी बहुत कम पैसों में हो जाएगी। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बाहर से कारीगर को, कारपेंटर को या जो भी फर्नीचर पॉलिश वाले होते हैं उनको बुला के और उनको आपको सामान लेके देना पड़ता है, सारा खर्चा आपका होता है, उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है, आप फर्नीचर को पॉलिश करवा सकती हैं। लेकिन भाई अगर आपको मेरी तरह शौक है घर को बजट में रहते हुए सजाने का, संवारने का, तो यकीन करें जब आप ये काम खुद करेंगी ना आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि यकीन करें मुझे तो अपने घर को सजाने संवारने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। सबसे पहले मैंने एक स्कॉच ब्राइट का जो स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, ये ले लिया था। इसको मैंने 2 से 3 पीसेस में काट लिया था। अगर आपके पास दूसरा फोम है जो मिल जाता है हार्डवेयर की शॉप से, पूरा एक फोम होता है, उसके भी आप पीसेस इस्तेमाल कर सकती हैं, या मलमल का कपड़ा ले लें। लेकिन मुझे पॉलिश वाले ने कहा था आपने फोम का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जी आपको 2 अदद प्लेटें या कटोरियाँ चाहिए होंगी, लेकिन आपने वो वाले बर्तन लेने हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बाद में ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद ये पॉलिश आपको बनी बनाई मिल जाएगी किसी भी हार्डवेयर की शॉप से, या जहाँ से पेंट वगैरह का सामान मिलता है। आपके शौहर को, आपके क्या कहते हैं अब्बू को, भाई को पता होगी
जहाँ से पेंट का सामान मिलता है वहाँ पे आपने जाके कह देना है फर्नीचर की जो बनी बनाई पॉलिश होती है ना वो दे दें। अभी मैंने 300 रुपये की पॉलिश मंगवाई थी और इसके अंदर मेरी ये जो टेबल है ये भी हो जाएगी और बच भी गई थी, जो आप किसी और छोटी टेबल पर मतलब 300 रुपये की पॉलिश से आप 2 टेबल्स को पूरा अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकेंगे। और साथ में आपका फर्नीचर जिस मर्जी कलर का है, वुड कलर का है, पेप्सी कलर का है, ब्लैक कलर का है, जिस मर्जी कलर का है आपने साथ में उनको कलर बता देना है, तो वो आपको इस तरह पाउडर फॉर्म में ना, जिस तरह जर्दे का रंग होता है इसी तरह आपके फर्नीचर का जो कलर है वो प्रोवाइड कर देंगे। आपने किसी भी खुली प्लेट के अंदर कलर निकाल लेना है और साथ में पॉलिश को अलग निकालना है। आपने कलर को और पॉलिश को मिक्स नहीं करना। ये सारी जो बातें हैं ना ये मुझे उसी जिस शॉप से पॉलिश ली है उन्हीं ने ही बताई थी। वैसे तो आपको टिकटॉक पर, यूट्यूब पर घर पे भी पॉलिश बनाने का जो तरीका है ना वो मिल जाएगा। उसमें आपको 2 से 3 कोई चीज़ें होती हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं। मिट्टी का तेल हो गया, पता नहीं क्या कुछ होता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है और वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था महंगा भी पड़ता है और आपको 24 से 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। आपने क्या करना है, प्लेट में एक में पॉलिश निकाल लेनी है, एक में कलर निकाल लेना है। इस तरह फोम को सबसे पहले पॉलिश में डिप करके निचोड़ लेना है और फिर इस तरीके से ना कलर इसके ऊपर लगाना है। यहाँ मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं ये काम पहली दफ़ा करने लगी थी। एक दफ़ा पहले हमने फर्नीचर पॉलिश किया था लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने किया था, तो मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट किया। और इस तरीके से बिल्कुल आपने सीधी सीधी डायरेक्शन में ना अपने फर्नीचर को पॉलिश करना स्टार्ट करना है। बीच में आपने खिचड़ी नहीं पकानी, एक ही डायरेक्शन में सीधी सीधी पॉलिश लगानी है और आपको 2 से 3 कोट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जितना आपका फर्नीचर ख़राब है ना उतने ही आपको कोट करने पड़ेंगे। यहाँ पर पहले तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं सही काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। और अच्छा, आपने ना यहाँ पर पंखा बंद कर देना, क्योंकि जो पॉलिश है ना ये बहुत जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और ये पंखे की हवा से उड़ेगी। तो यहाँ पर चेक करें, इस तरीके से आपने पहले हल्का सा जो फोम होगा उसको पॉलिश के अंदर डिप करना है, फिर कलर में डिप करना है और इस तरीके से अपने फर्नीचर को पॉलिश करना स्टार्ट कर देना है। और वो वाला एरिया जहाँ से पेंट बहुत ज़्यादा उतरा होगा ना वहाँ आपने अच्छी तरीके से पॉलिश करनी है। 10 मिनट लगेंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा, फटाफट से ये सूख जाएगी। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि अभी इसके ऊपर मज़ीद पॉलिश की ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप 2 से 3 कोट्स जो है ना वो रिपीट कर सकती हैं। और यकीन करें मैं खुद हैरान हो गई थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पहले तो मुझे था कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन वही बात है कि जब आपके अंदर शौक़ होना इस तरह के काम करने का तो आप थोड़ी सी इंटरनेट से, यूट्यूब से हेल्प लेके हर चीज़ कर लेती हैं। और मैंने बहुत टाइम से ना सोचा हुआ था इस टेबल का शीशा लेने से पहले कि इसको मैंने रूम में रखना है और इसको मैंने पॉलिश करके रखना है, क्योंकि इसकी हालत अच्छी खासी ना ख़राब हुई हुई थी। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने जाके पेंट वाली शॉप से, जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, पेंट वाली शॉप हो गई या किसी फर्नीचर वाले से भी आप पता कर लें तो बनी बनाई इस तरह की पॉलिश मिल जाती होती है। और ये मैंने 300 की मंगवाई थी। इसमें आप 2 चीज़ों को, 2 टेबल्स को, जो अगर मेरे साइज़ की टेबल्स हैं, बड़ी आसानी से पॉलिश कर सकेंगे। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता है ना कि पूरा फर्नीचर ख़राब नहीं होता लेकिन ड्रेसिंग टेबल हो गई, बेड हो गया, उनका पेंट जगह जगह से उतर जाता है। तो चाहे आप पूरे फर्नीचर को पॉलिश ना करें, सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल कर लें जहाँ से ना पेंट काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ है। क्योंकि मेरी तो टेबल की पूरी हालत ही ख़राब थी, इसलिए मैंने पूरी को ही पेंट किया था। और दूसरा, अगर इस तरह का चिन्योटी फर्नीचर है ना तो थोड़ी सी आपको डिज़ाइनिंग के टाइम, मतलब जब डिज़ाइंस के अंदर पॉलिश लगानी है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पॉलिश घुस ही नहीं रही थी। छोटे छोटे जो कॉर्नर्स थे ना वो छूट रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि शायद कोई और तरीका होता है डिज़ाइनिंग के अंदर पॉलिश लगाने का, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर सी बात है एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जितना सीखा था उतना मैंने सारा जो अपना नॉलेज था वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अगर आप में से किसी बहन ने पहले खुद फर्नीचर को पॉलिश किया हो ना तो वो मुझे ज़रूर बता दें कि चिन्योटी फर्नीचर की जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर किसी ब्रश की हेल्प से या किसी और तरीके से पॉलिश लगाई जा सकती है, तो ताकि अगली दफ़ा जब मैं कुछ और पॉलिश करूँ मुझे आसानी रहे। बाकी ये नीचे गिरेगी, आपने फ़र्श के ऊपर कोई कपड़ा ज़रूर बिछा लेना है। सबसे बड़ी गलती जो आपकी बहन ने की थी वो ये कि मैंने ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए थे और मेरे हाथों का बहुत बुरा हाल हो गया था। और मुझे समझ में आ गई थी कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन तब तक ना देर हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप चेक करते जाएँ कि किस तरीके से आपने पहले फ़ोम को पॉलिश के अंदर डिप करना है, उसके बाद जो कलर होगा ना उसके अंदर डिप करके आपने मिक्स करते जाना है। दोबारा बता दूं, पॉलिश को और कलर को आपने आपस में नहीं मिला देना, वरना जो आपका फर्नीचर है वो सही तरीके से पॉलिश नहीं हो सकेगा। और आप यहाँ पर चेक करें, आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि पहले की हालत कैसी थी और अब की हालत कैसी है। और मैंने हर चीज़ को डिटेल से वीडियो में बता दिया है, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो जो चीज़ें, जो जो नॉलेज में मेरी थी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। ये भी बता दिया कहाँ से मिलेगी, ये भी बता दिया कि ये आपको बनी बनाई पॉलिश मिल जाएगी और आपने बनी बनाई ही लेनी है। आपने ये नहीं करना, हो सकता है आप किसी भी पेंट वाले या हार्डवेयर वाले या फर्नीचर वाले के पास जाएँ और वो आपको कहे बाजू में आपको सामान दे देता हूँ, आपने घर जाके बना लेनी है। वो थोड़ा सा
महंगा भी पड़ेगा और वो बहुत मेहनत वाला काम है, आपसे नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे इस तरह बनी बनाई पॉलिश ले लें। और हाँ, आप इसको डीको के फर्नीचर पर या वाइट कलर के फर्नीचर पर नहीं इस्तेमाल कर सकती। अगर इस तरह पेप्सी कलर का, ब्लैक कलर का या वुड कलर का फर्नीचर है तो आप बड़े आसानी से उसको पॉलिश कर सकेंगी। यहाँ पर आप अब बाद वाले टेबल के हालात चेक करें, मतलब ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ गया था। और मुझे तो भाई बहुत डिफरेंस फ़ील हो रहा था। वही बात है, 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा आपका फर्नीचर पहले की निस्बत। और मुझे खुशी भी हो रही थी क्योंकि मेरे सिर्फ 300 रुपीज़ लगे थे। हाँ, शायद आपको फ़ोम अलग से ख़रीदना पड़े, लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह बर्तन धोने वाला कोई न्यू स्पंज पड़ा हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल करके अपने फर्नीचर को ना बिल्कुल नया लुक दे सकती हैं। और कल जब मैं ये सारा काम कर रही थी ना, पहले मैंने सोचा था मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी वीडियो से किसी बहन की हेल्प हो जाए। और यहाँ मेरे हाथ के हालात चेक करें। और उसके बाद मुझे पेट्रोल से ना अपने हाथ जो थे उनको वॉश करना पड़ा था, तो आपने ग्लव्स पहन के फिर ना जो है पॉलिश को इस्तेमाल करना है, वरना हाथों की बहुत बुरी हालत हो जाएगी और फिर ये बहुत मुश्किल से निकलती है। यहाँ चेक करें, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा इसका पेंट उतर गया था। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि ड्रेसिंग टेबल भी ठीक हो जाएगी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैं 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर पॉलिश अप्लाई करूँगी ना, तो ये जो ड्रेसिंग टेबल का पेंट उतरा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं थक भी गई थी, बस तो मैंने एक ही टेबल को कल पॉलिश किया था। बाकी मैं जिस तरह साथ-साथ चीज़ों को पॉलिश करती जाऊँगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो फर्नीचर पॉलिश की वीडियो है ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप चेक करें, आप जो मेरी साइड टेबल थी ना, उसको मैंने बाहर सिटिंग एरिया में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा एक ये बेडरूम है और अक्सर अगर कभी यहाँ कोई आ जाए ना, तो उसके आगे कोई चाय नाश्ता कुछ भी रखना हो तो कोई चीज़ ही नहीं होती कि क्या इंसान आगे रखे। बाहर से टेबल उठा के लाओ तो ये भारी भी बहुत है और अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि कोई बैठा हुआ है फिर आप बाहर से टेबल्स उठा के ला रहे हो। तो मैंने इस तरह इसको बेड के बिल्कुल साथ रख दिया था। और फिलहाल इसका शीशा अभी नहीं आया, तो मैंने इसके ऊपर ना ये जो टेबल का मैट होता है वो डाल दिया था, ताकि इसकी जो पॉलिश है ना, जो इतनी अच्छी ये लग रही है बिफोर एंड आफ्टर में, भाई मुझे तो वाज़िह डिफरेंस नज़र आया था। आप कमेंट्स में बाकी बता दीजिएगा। तो मुझे था जब तक शीशा नहीं आता ना, इसके ऊपर मैट डाल देती हूँ, ताकि दोबारा से जो इसकी पॉलिश है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो बस उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, खाना शाना बनाया मैंने। और आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ, और हम माँओं की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हमने बच्चों को समर टास्क करवाना है। मतलब हम माँओं की ज़िम्मेदारियाँ मुझे लगता है कभी ख़त्म होती नहीं है। घर के काम हो गए, बच्चों को देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला ने हम औरतों को बहुत हिम्मत वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। सब कुछ मैनेज हो जाता है। मुझे लगता है अगर आपके अंदर कोई काम करने का जज़्बा है ना, आप सब कुछ कर लेंगे। उसके अलावा ये है जी मेरा यूट्यूब का कोर्स, जिसके बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे होते हैं। अक्सर बहनें कह रही होती हैं आप सीख रही हैं या सिखा रही हैं, तो भई मैं यूट्यूब सिखा रही हूँ। जो अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अपने पैसे ज़ाया करके सीखा है, वो मैं आप लोगों को अपने कोर्स के थ्रू सिखा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो चैनल बना लेती हैं, उनके चैनल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, या कुछ चैनल बनाना चाहती हैं। तो दोनों सूरतों में आप मेरा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। डिटेल्स के लिए मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है यूट्यूब की बायो में आपको मिल जाएगा। सारीना शुएब के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और सेम यूट्यूब वाली ही डीपी वहाँ पर लगी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर आप तक लें। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।